आंदोलन करने का लोकतंत्र में अधिकार है। ऐसा थोड़े है कि आंदोलन करने का अधिकार किसी को नहीं है। नई सरकार भी बन गई है, नई सरकार बनने के बाद में क्या लग रहा है कि उनके संकटों को दूर किया जाएगा? एकदम, लेकिन हर संभव हम लोग उनकी आवाज हैं। के पाठक कहाँ कुछ आप लोगों की बातों को सुन रहे हैं? नहीं, किसे सुन लेंगे, सुनना तो पड़ेगा ही। तर्क सम्मत बात रहेगा तो क्यों नहीं सुनेंगे। उनकी अपॉइंटमेंट कुछ न कुछ प्रक्रिया के तहत हुई है, राजकर्मी का दर्जा दे दिया और फिर से 3-4 बार टेस्ट दीजिए, तो उसमें पात्रता के नाम पर आप पास करिए, उसमें क्वालिफाई करिए। और वो अपनी बात उठाना चाह रहे हैं तो आप उनसे मिलने रहे, बात नहीं कर रहे, समाधान नहीं निकाल रहे। तो हम सब भी न्यूज़ फाउंडेशन देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ वंदना। हमारे साथ बात करने के लिए हैं जदयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार। नियोजित शिक्षक सड़कों पर उतर चुके हैं, क्या लग रहा है उनकी मांग सरकार क्यों नहीं मान रही आखिर? नियोजित शिक्षकों की जो मांग है सक्षमता परीक्षा के बारे में, यानी जो संदर्भ मांग है वो निश्चित रूप से विचाराधीन है। सरकार उस पर गंभीर है और माननीय के पाठक जी ने जो बयान दिया कि 5 बार मौका मिलेगा और महामहिम के अभिभाषण में लिखा हुआ है 3 बार, तो ये निश्चित रूप से हमारे लिए भी चिंता का विषय है कि इस समस्या का जल्द से जल्द निदान निकले। निश्चित तौर पे, लेकिन कार्रवाई करने की भी बात कही जा रही है। जो लोग आंदोलित, कार्रवाई कौन करेगा? आंदोलन करने का लोकतंत्र में अधिकार है। ऐसा थोड़े है कि आंदोलन करने का अधिकार किसी को नहीं है। नई सरकार भी बन गई है, नई सरकार बनने के बाद में क्या लग रहा है कि उनके संकटों को दूर किया जाएगा? एकदम, लेकिन हर संभव हम लोग उनकी आवाज हैं। के पाठक कहाँ कुछ आप लोगों की बातों को सुन रहे हैं? नहीं, किसे सुन लेंगे, सुनना तो पड़ेगा ही। तर्क सम्मत बात रहेगा तो क्यों नहीं सुनेंगे। जब शिक्षक आंदोलन करने के लिए बोले तो उन लोगों को ट्रेनिंग के लिए भेज दिया गया। अरे नहीं, तब पर भी आंदोलन हो रहा है ना, शिक्षक तो आए हैं ना, तो किसी के चाहने से थोड़े रुक जाने वाला है। डॉक्टर संजीव कुमार हैं जिन्होंने अपनी नाराजगी जाहिर किया था कल, जिस समय वोटिंग की जो कार्रवाई चल रही, जो कार्यक्रम चल रहा था, उस दौरान वो उपस्थित, थोड़ी देर पहले उपस्थित हो गए थे। हालांकि उन्होंने कहा कि हमारी नाराजगी इस बात की है कि भ्रष्ट अधिकारियों पर जो है कार्रवाई नहीं होती है। इसी बिहार में डीजीपी का संपत्ति जब्त हुआ है, प्रमाण मिलता है तो बचता नहीं है कोई। आई गठबंधन से अलग काहे हुए हम लोग? वही ना लेन देन के चक्कर में पड़ गया था वो सब, पैसा उगाही के चक्कर में। तो पैसा उगाही के बर्दाश्त होगा नीतीश कुमार जी को? तो क्या जो बोल रहे हैं संजीव कुमार, तो अब वो तो प्रमाण उनके पास होगा ना, वो जाने। प्रमाण है तो ईओयू को जाकर दें, आर्थिक अपराध शाखा को देना चाहिए निश्चित तौर पे। लेकिन राजद की ओर से जो है अपहरण का मामला दर्ज किया गया है, कैसे देख रहे हैं? अपहरण का मामला किसका? आप लोगों ने विधायकों को अपहरण कर लिया था राजद के। तो उसका प्रमाण जाके कोर्ट में जाके दें। और जिस तरह से जदयू के कुछ जो विधायक हैं, बीमा भारती, अब अरे कानूनी प्रक्रिया का हिस्सा है, इसके बारे में मुझे औपचारिक कोई जानकारी नहीं है। जब कानूनी प्रक्रिया है, ये सब हमको 107 का केस नहीं हुआ है, इसलिए हम इस विशेषज्ञ भी नहीं है। निश्चित तौर पर हमारे साथ बात करने के लिए हैं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रेमचंद मिश्रा। जिस तरह से सदन की कार्रवाई चल रही थी, नियोजित शिक्षकों की बात उठाई गई और कहा गया कि जो आंदोलित शिक्षक हैं उन पर कार्रवाई नहीं हो, किस रूप में देख रहे हैं? क्या लग रहा है कि सरकार की मनमानी अभी भी है? ये सरकार को अपने सोच को बदलना होगा। आप एक बार जब उन्हें राजकर्मी का दर्जा दिए तो उसके ऊपर से फिर अलग अलग शर्त क्यों थोप रहे? उनकी अपॉइंटमेंट कुछ न कुछ प्रक्रिया के तहत हुई है, राजकर्मी का दर्जा दे दिया और फिर से 3-4 बार टेस्ट दीजिए, तो उसमें पात्रता के नाम पर आप पास करिए, उसमें क्वालिफाई करिए। और वो अपनी बात उठाना चाह रहे हैं तो आप उनसे मिलने रहे, बात नहीं कर रहे, समाधान नहीं निकाल रहे। तो हम सब भी इस पक्ष में हैं कि सरकार को लचीला व्यवहार करना चाहिए और कोई वो धौंस दिखाकर लोकतांत्रिक अधिकारों के ऊपर हनन से बचना चाहिए निश्चित तौर पे। लेकिन आगे अब क्या लग रहा है, नियोजित शिक्षक लगातार अपनी मांगों को उठा रहे हैं, तो क्या वह जायज़ नहीं है? नहीं, उनका ये अधिकार है। नियोजित शिक्षकों को अपनी बातों को उठाने, या किसी को भी अपनी बातों को उठाने की अधिकार ही नहीं, ये उनका कर्तव्य भी है। और विधान परिषद में कई शिक्षक प्रतिनिधि हैं, उसमें से अनेकों सदस्य ने आज इस बात को अलग अलग माध्यमों से उठाया है। मैं समझता हूँ सरकार को गौर करना चाहिए और इसका रास्ता निकालना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो आपने सुना कि क्या कुछ कहना था प्रेमचंद मिश्रा का, जो कांग्रेस के नेता थे। वहीं नीरज कुमार ने क्या कुछ कहा आपने सुना। अपना ओपिनियन जरूर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। धन्यवाद।